कई सालों पहले ए और बी नाम के दो लोग हुआ करते थे जो अपने ज़माने के इन्वेंटर्स थे और वो अपने आविष्कारों से दुनिया की मदद करना चाहते थे। उनकी एक बड़ी समस्या थी, उन्हें अपने खेतों से अपने घरों तक अनाज लेकर जाने में बहुत दिक्कत होती थी और वो सुलझाने के लिए वो कुछ बनाना चाहते थे। ए ने आइडिया सोचा एक छोटी गाड़ी बनाने की और उसमें उसने अपने बनाए हुए पहिए डालकर देखे। इससे बी को भी कुछ ऐसा ही करने का जोश आया, लेकिन उसको लगा कि जो पहिए वो यूज़ कर रहे थे वो कुछ ज़्यादा ही स्लो थे। इसीलिए वो अलग अलग आइडियाज़ ट्राई करने लगी, पहियों के अलग अलग शेप्स भी ट्राई किए। ए ने अपनी गाड़ी का डिज़ाइन ज़्यादा चेंज नहीं किया क्योंकि सिर्फ उसे ही पता था कि उसने कितनी मेहनत लगाई थी, लेकिन अब उसे चिढ़ भी मच रही थी क्योंकि इसी टाइम में बी की गाड़ियाँ थोड़ी थोड़ी तेज़ होती जा रही थी। और वो एक दिन हो ही गया, जब ए अपनी गाड़ी को दम लगाकर धक्का दे रहा था तब बी उसके बाजू में से अपने गोल वाले पहियों के साथ भागती हुई निकल गई। ए को अपने काम से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था, अटैच्ड हो गया था, इसीलिए वो अपने एक ही आइडिया के साथ टिका रहा। लेकिन बी अपने काम को एनालाइज कर रही थी, देख रही थी कि उसे कैसे बेहतर किया जा सकता है और उसकी इसी क्वालिटी की वजह से आज हमारे पास पहिए हैं। ठीक है, शायद पहिए ऐसे नहीं आए रहेंगे, लेकिन मान लेते हैं। हाय गाइस, मैं हूँ रम्या और आप देख रहे हैं मिशन मास्टरी। हम आर्टिस्ट अपने ड्राइंग्स और पेंटिंग्स में बहुत प्यार और मेहनत डालते हैं, बहुत पैशन डालते हैं, इसीलिए उसे ऑब्जेक्टिव होकर परखना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर हमें ए की तरह नहीं बनना है और बी की तरह सक्सेसफुल बनना है अपने काम में, तो अपने आर्टवर्क से लगाव बंद करना होगा और उसमें ऑब्जेक्टिव होकर गलतियां देख के उन्हें सुधारने की कोशिश करनी होगी। और वो करने के लिए आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ 5 टिप्स जिनसे मुझे बहुत हेल्प मिली है एंड आई एम होपिंग कि आपको भी मिलेगी। अगर हर टाइम ड्रॉ करने से पहले ही आप ये सोचकर शुरू करते हो कि आपको हर एक लाइन परफेक्टली ड्रॉ करना है, तो आप शुरुआत ही बहुत ज़्यादा प्रेशर से कर रहे हो। ऐसा कंडीशन रखने से आप अपने टाइम और मेंटल एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। ये तो ऐसी बात हो गई कि आपको जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, लेकिन टाइट रोप पे चलते हुए और ऊपर से सर पे बंदूक भी रखते हुए। इससे अच्छा अगर आप और लूजली ड्रॉ करना शुरू करोगे तो आपके ड्राइंग्स में ज़्यादा एनर्जी तो दिखेगी ही और आप भी कम स्ट्रेस्ड रहोगे, जिससे आपको और ड्राइंग्स एक्सप्लोर करने का टाइम मिलेगा। इस तरीके से आपको लगेगा जैसे कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ग्रेसफुली स्केट करके जा रहे हो। कौन सा तरीका आपको ज़्यादा बेटर लगता है? हम सब ऐसे एक इंसान को तो जानते ही हैं जो जब भी कोई बात कर रहा हो उन्हें टोक कर उन्हें सही करने के लाइफ मिशन पे होते हैं और कभी किसी की बात पूरी ही नहीं होने देते हैं। कैसे लगता है आपको? अगर अच्छा नहीं लगता है तो वही अपने ड्राइंग्स के बारे में भी सोचिए, क्योंकि वो भी वही फील कर रहे हैं बेचारे जब भी आप अपना इरेजर लेके छोटे छोटे मिस्टेक्स को इरेज करते रहते हैं और कभी अपने ड्राइंग्स को अपनी बात ही पूरी नहीं करने देते हैं। मेरा टिप है कि आप प्रैक्टिस के टाइम पे इरेजर्स बिल्कुल भी यूज ना करें और अपनी गलतियों को रहने दें। अगर आप पेन से ड्रॉ कर रहे हैं तो और भी बेटर है। गलतियों से डरिए मत, बल्कि उनके साथ दोस्ती कर लीजिए। ठीक है, तो आप आर्ट के सिंगम बन गए हो और बिना डर बिना इरेजर के ड्रॉ कर रहे हो, लेकिन आइला गलती हो गई, आपसे वो देखा नहीं जा रहा है और मक्खी की तरह दिमाग में मंडरा रहा है। आई नो आप वो इरेजर यूज करना चाहते हो, लेकिन हिम्मत रखो, उसकी जगह आप उसे फिर से ड्रॉ करो और इस बार उस गलती को सुधारने की कोशिश करो। और ये करते करते एक और गलती हो गई, कोई बात नहीं, एक और ड्राइंग कर लो। इससे आप जो ड्रॉ कर रहे हैं आप उसे और अच्छे से ऑब्जर्व भी कर पाओगे और उसकी अच्छी प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। और आप ऐसे जितनी बार ड्राइंग्स करते जाओगे उतनी आप अपने ड्राइंग्स को बेटर होते हुए देखोगे और आप किसी एक ड्राइंग से अटैच होना कम कर दोगे। मैं अपने आर्ट जर्नी के शुरुआत में जब भी अपने स्केचबुक्स को देखती थी तब उसमें से कुछ ड्राइंग्स के प्यार में पड़ जाती थी और उसी प्यार ने मुझे उनकी गलतियों की तरफ अंधा कर दिया था। इसीलिए मैं अपने कुछ पुराने स्केचबुक्स को लेकर उनमें किए हुए ड्राइंग्स के आसपास जो जगह बचती थी उनमें छोटे छोटे स्केचेस करने लगी। इससे काफ़ी सारे फायदे हुए। पहला तो ये कि मैं अभी अपने ऑसम ड्राइंग से कम अटैच हो रही थी और दूसरा ये कि अभी वही ऑसम ड्राइंग्स
इतने कुछ खास औसम नहीं लगते थे मुझे, क्योंकि जब तक मैं उसके आसपास ये छोटे छोटे ड्राइंग्स करने लग जाती थी तब तक मेरे स्किल्स काफ़ी बेहतर हो चुके होते थे। और तीसरा ये, अगर मैं किसी ऐसे ड्राइंग के ऊपर ड्रॉ करती थी जो मेरे को अभी भी पसंद है तो मुझे उसे ड्रॉ करने का एक और मौका मिलता था और फिर मैं कंपेयर कर सकती थी कि मैं पहले से कितना बेटर हो चुकी हूँ। जरा सोचिए, आप पहले सिनेरियो में 30 मिनट लगाकर एक ड्राइंग कर रहे हो और दूसरे सिनेरियो में 30 मिनट लगाकर 15 ड्राइंग्स कर रहे हो। इनमें से किससे आपको ज्यादा लगाव रहेगा और किस में आपको ज्यादा प्रैक्टिस मिलेगा? और हमें पता है कि ड्राइंग में अच्छा होने के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, और दूसरे सिनेरियो में अगर आपने गंदा ड्राइंग भी बना लिया तो भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि कम टाइम में आप एक और ऐसे ही ड्राइंग बना सकते हो करके। चक जोन्स अपनी किताब चक अमक में अपने इंस्ट्रक्टर का कहा बताते हैं, ऑल ऑफ यू हियर हैव 100,000 बैड ड्राइंग्स इन यू, द सूनर यू गेट रिड ऑफ देम द बेटर इट विल बी फॉर एवरीवन। आप ज़्यादा क्वांटिटी में ड्रॉ करके सिर्फ अपने अंदर से 1 लाख खराब ड्राइंग्स बाहर नहीं निकाल रहे हो, बल्कि टाइम के साथ उससे आप इतना मटेरियल इकट्ठा कर रहे हो कि आप देख पाओगे कि आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के क्या पैटर्न्स है, और अपने आर्टवर्क से कम अटैच होके हम अपने वीकनेसेस को अच्छे से देख पाएंगे और उसे जल्दी इम्प्रूव भी कर पाएंगे। बेसिकली आप ऐसे करने से सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं लेकिन स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं। तो आप अपने आर्ट वर्क की तरफ ऑब्जेक्टिव रहने के लिए कोई स्टेप्स लेते हो? मुझे बताइए कमेंट्स में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दबाइए और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।